वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब क्या करना है आपको? अब आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक उठाइए, उससे क्वेश्चन उठाइए और सारा बना दीजिए। नंबर सिस्टम भी समाप्त हो चुका है। नंबर सिस्टम का कुछ और टॉपिक है जो मतलब हम उसको क्लासिफिकेशन किए थे नंबर सिस्टम का। उस क्लासिफिकेशन के अलावा कुछ ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा में आपसे पूछा जाता है, जैसे नंबर से रिलेटेड रहेगा, क्वेश्चन संख्या से रिलेटेड रहेगा कि 2 अंकों की संख्या है, ए बी है, उसमें अंकों को बदल करके अदला बदली करके वो सब टाइप का क्वेश्चन है। वो सब चीज़ भी हम आपको सिखा देंगे 1-2 दिन में, ठीक है। और क्या करते हैं, जितना भी चीज़ हम अब तक में सीखे हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करने के लिए देंगे और करेंगे भी। देखते हैं आप लोग कितना चीज़ सीखे हैं। खुद से भी बनाने का पहले कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे ज़रूर बनेगा। अगर आप पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से देखे हैं तो आपसे पक्का बनेगा, नहीं तो फिर से वीडियो देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन बनाते चलिए। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 67 के पावर 67 प्लस 67 अपॉन में 68 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल इसमें पूछ रहा है। रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? आपके पास ऑप्शंस है, एक बी में ऑप्शन है 67, सी में ऑप्शन है 66, डी में ऑप्शन है 135। तो बताइए क्या होगा आंसर? आराम से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। आराम से आपसे बनेगा। देखिए, हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोले हैं, अगर रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर पहले निकालेंगे, उसका जोड़ कर देंगे या उसका गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे और एक बार हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे। ये 67 के पावर 67 है, 68 से भाग दे रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर निगेटिव के 1 आएगा। समझ रहे हैं? निगेटिव के 1 -1 पे पावर 67 प्लस में 67। क्या ये सही है? इस तरह से काम करते हैं। 68 से भाग देंगे यहाँ, तो 67 -1 आएगा, उसके पावर 67, रिमाइंडर के पावर कर दिए, और इस 67 में भाग देंगे तो 67 ही रहेगा। अब देखिए, निगेटिव संख्या में विषम संख्या का पावर है, तो मतलब -1 निगेटिव और प्लस के 67। तो बताइए क्या आ गया? रिमाइंडर 66 आ गया। कोई दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पहले पूछा हुआ है। कितना आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। आंसर निकल लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। याद कीजिए, फैक्टोरियल हम नोटेशन दिए थे नोशन में। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, 5, इस तरह से फैक्टोरियल 1000 तक है। इसके बटन में दे दिया है 2 के क्यूब 3, 5। कैसे इसको हम करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये 1000 तक गया है तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल होगा। आपको हर संख्या में क्वेश्चन को भाग देकर के आंसर निकालने नहीं कहेगा, कुछ तो टेक्निकल है। तो आपको वही टेक्निकल चीज़ को पकड़ना है। क्या है टेक्निकल पार्ट इसमें? चलिए, आप बताइए हमको कि फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ था। फैक्टोरियल का मतलब हुआ था लगातार संख्याओं का गुणनफल, वो फैक्टोरियल हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए, इसका मतलब 1 गुना 1, इसका मतलब 2 गुना 1, इसका 3 गुना 2 गुना 1, इसका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, इस तरह से चल रहा था। अब 1000 को अगर करेंगे, 1000 गुने 999 गुने 8, 997, पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, पूरा लिख भी नहीं पाएंगे आप। तो कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं, इस हर को देखते हैं। यहाँ कुछ जुगाड़ बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ क्या है? 2 के क्यूब 3, 5, ठीक है। इसको हम तोड़ते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुणे 3 गुने 5। समझ में आ रहा है चीज़ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसको और हम मॉडिफाइड करते हैं। 2 गुने 4, इस 2 को 4 कर दिए, गुना 3 गुना 5। ये तो समझ आ रहा है। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। क्या ये लिखा हुआ है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ यही है, इसको इस रूप में प्रेजेंट कर दिया। आप चकमा खा गए, आपको इस रूप में पहले तोड़ लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फैक्टोरियल 5। इसका मतलब है फैक्टोरियल 5। अब देखिए, हम जब फैक्टोरियल पढ़ा रहे थे उसमें यूज क्या किए थे कि फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुना फैक्टोरियल 5। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 7 गुना फैक्टोरियल 6। मतलब
फैक्टोरियल n का मतलब होता है, हम ये सिखाए हुए थे आपको, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये थ्योरी हम आपको दिए हुए थे, ठीक है, उसी का यूज यहाँ कर रहे हैं। अब आप बताइए हमको फैक्टोरियल 5, ये संख्या क्या है, फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 5 में अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब अगर इस फैक्टोरियल 5 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमको क्या लिखा आएगा, फैक्टोरियल 6। इसका क्या मतलब है, 6 गुना फैक्टोरियल 5। अब इसमें अगर हम फैक्टोरियल 5 से भाग देते हैं तो भी हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर का गुणनफल करते हैं, इस 6 में भाग देंगे और इस 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, और 0 को किसी दूसरा रिमाइंडर से गुना कीजिए तो 0 ही आएगा, यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 1000 तक के किसी भी संख्या को फैक्टोरियल 5 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 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 0 आएगा। तो इस पूरे सिस्टम का रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ इतना तक का ही हम रिमाइंडर अगर निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चीज़ को अब आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, पूरा सिस्टम का रिमाइंडर हमको नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का रिमाइंडर हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसको करते हैं, क्या है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 दूना 6 प्लस में 4 तिया 12 दूना 24, ये लिखा हुआ 4 तिया 12 दूना 24, और यहाँ बटे में क्या है, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 है, 120 से भाग देना है इतना में। अब तो आसान है, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन बताइए तो, 2 1 3 6 9 24, तो ये हो गया 33 बट्टा 120। आराम से आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्या आएगा रिमाइंडर इसका 33 आ जाएगा। किसी किसी के दे में ना उर्कुसी लग रहा होगा कि 33 है, इसको क्यों ना काट देते हैं हम, तो तुरंत वो काट देगा, 3 11 ही 3 चौके 12, और तुरंत कहेगा सर रिमाइंडर 11 है, तो वहीं पे उसके कपाड़ में हम फट्टा झाड़ना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि तुरंत बताया है जैसे ही किसी चीज़ से काटेंगे उसको तुरंत फिर उस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो आंसर रिमाइंडर आएगा। याद रखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे सारा मेहनत 0 नंबर पे निगेटिव पे लेके चला जाएगा, सारा मेहनत निगेटिव पे लेके चला जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। रिमाइंडर फैक्टोरियल तो क्वेश्चन को और आसान बनाता है, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चंस बनाइए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जितना चीज़ हम पढ़े हैं ना सबका यहाँ यूज है। 1 गुना 2002 गुना 3003 है, और इसको हम भाग दे रहे हैं 27 से। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। क्या हम इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे, नहीं देंगे हम अलग अलग भाग। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्लाई कीजिए दिमाग को, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका। देखिए 27 है ना, हम देखते हैं किसी चीज़ से कट रहा है, क्या कटेगा तो हम काट लेंगे। 1001 गुना 2002 गुना 3 को हम लिख लेते हैं क्या, 1001 गुना 3, ये लिख सकते हैं, 100 गुना 3 लिख सकते हैं। अब बट्टा 27, इसको काट लेते हैं 3 से, ये क्या हो गया 9। अब बताइए 9 से हमको भागफल चेक करना है, 9 से भाग देने में कोई कठिनाई है क्या। 9 से रिमाइंडर चेक करने के लिए हम याद कीजिए बताए थे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से भाग तो संख्या 9 से भाग। अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल का यूज रिमाइंडर थ्योरम में किए थे, उसमें हम आंसर बताए थे कि अंकों का योग ही उसका रिमाइंडर होगा। तो इसके अंकों का योग कितना, 1 1 2, रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं 1 1 2। अगर इसमें भाग देंगे तो 2 2 4, इसमें अगर भाग देंगे तो 1 1 2, तो क्या आ गया 4 दूना 8 दूना 16 आ गया, 16 आ गया रिमाइंडर। लेकिन 9 है तो 9 से छोटा बड़ा आ गया, इसको हम फिर 9 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 7, या 6 1 को जोड़ दीजिए तो रिमाइंडर क्या आ गया 7। क्या यही हमारा रिमाइंडर आंसर होगा, कहेंगे नहीं सर ये रिमाइंडर नहीं होगा आंसर। क्यों, क्योंकि हम 3 से यहाँ कट भी किए हैं, 3 से सिंप्लीफाई किए हैं, तो रिमाइंडर को 3 से गुना भी करना पड़ेगा। इस 7 को 3 से गुना कर दिए तो क्या आ गया रिमाइंडर असली आंसर 21। कितना आसान था, कितना भारी देख रहा था लेकिन क्वेश्चन था बहुत आसान, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे जरूर बनेगा। और अगर आप इस सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कर सक रहे हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मेंस के लिए आप तैयार हो चुके हैं एलआरबी का, सिर्फ पीटी नहीं मेंस तक के लिए तैयार हो चुके हैं। एक एग्जांपल है 9 9 प्लस में 3 ठो 9 है, प्लस में 4 ठो 9 है, प्लस में 5 ठो 9 है, ठीक है। और इसको भाग देना है हमको 4 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आप निकाल सकते हैं।
कोशिश करके देखिए। 4 से भाग देने का क्या मतलब था, अंतिम का 2 अंक। इस 4 में 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना 1, 4 दूना 8 1 9। इसमें देंगे तो याद कीजिए 14, इसको क्या देंगे तो 4 दूना 8 1, 4 चौक 16। इसमें क्या आएगा रिमाइंडर प्लस के 3, ठीक है, प्लस के 3। अगर यहाँ पे प्लस के 3 आ गया तो टोटल में क्या आएगा प्लस के 3 आएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ +1 है, बाकी कितना टर्म है 1 2 3 4, 4 टर्म, डबल अंक है ना, यहाँ भी डबल अंक, यहाँ भी 2 अंक लास्ट का 99, यहाँ भी लास्ट का 2 अंक 99, तो हर जगह वही आएगा रिमाइंडर +3 +3 +3, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 1 13। तो अब हमारा रिमाइंडर ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर क्या आ गया 13/4, तो रिमाइंडर क्या आ गया प्लस के 1। कोई मुश्किल है क्या, कितना आसान है, दिख रहा था बहुत बड़ा लेकिन बहुत आसान था क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, सारा क्वेश्चन करेंगे और सारा थ्योरी का यूज करेंगे हम। जितना आपको पढ़ाए हैं कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगा, सारा थ्योरी आपका काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन है देख लीजिए, थोड़ा सा भारी कुछ है ना, अच्छा क्वेश्चन भी हम आपको करा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, n कोई संख्या है, n को d से भाग करने पर 7 शेष बचता है, 7 शेष बचता है। n को d से भाग करने पर 7 शेष बचता है, ठीक है। और n² को d से भाग करने पर 1 शेष बचता है, ठीक है। n को d से भाग करने पर 7 शेष बचता है, n² को d से भाग करने पर 1 शेष बचता है। तो d के कितने मान पॉसिबल हैं, d के कितने मान संभव हैं, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन मान संभव है, यहाँ कर d का बहुत सारा मान पॉसिबल हो सकता है। हमको इसका आंसर निकालना है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, n को d से भाग करते हैं, माना कि x बार में लगा होगा तो शेषफल 7 बचा होगा। वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, पहला थ्योरम उस पर बैठा दिए। दूसरा टर्म में क्या कर रहा है ये कि n² को d से भाग कर रहे हैं, मतलब n² को d से भाग कर रहे हैं तो y बार में लगा होगा तो शेषफल 1 आया होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, शेषफल 1 आया होगा। याद कीजिए जब हम बोल लेते थे क्वेश्चन को कि n को d से भाग करने पर शेषफल 7 आता है, तो उसी संख्या के स्क्वायर को d से भाग करते हैं तो क्या शेषफल आएगा। हम क्या करते थे कि 7 के स्क्वायर को हम, मतलब रिमाइंडर जो बचता था उसके स्क्वायर को हम कर देते थे, भाग देते थे। तो यहाँ भी कंडीशन वही आएगा, n में सब संख्याओं को स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। रिमाइंडर मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49। अब ये कह रहा है कि ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 में अगर भाग दें तो हमारा शेषफल 1 आता हो। कौन कौन सब संख्या है जिससे हम अगर 49 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। तो पहला संख्या हमको नजर आता है 48, मतलब d का मान 48 रहा होगा, यही ना, इसको स्क्वायर करेंगे, d का मान 48 रहा होगा। तो अगर इसमें भाग देंगे 49 में तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो एक संख्या 48 होगा। अब 48 का जो भी गुणनखंड है वो सारा का सारा यहाँ यूज होगा। 48 का कौन कौन गुणनखंड, 24 है, 12 है, 16 है, 8 है, ठीक है, फिर 6 है, और कुछ भी है 6, 4 है, 3 है। ये सभी के सभी संख्या ऐसा है जिससे अगर हम 49 में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब 7 के स्क्वायर में हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। वही पूछ रहा है कितने मान संभव हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या दे देंगे आंसर कि 8 मान संभव हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन करने के लिए अगर आप सीख जाते हैं आपसे कहीं कोई झंझट नहीं रहेगा, आप सब किस्म का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को ना थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन बनाने का टाइम आता है तो पसीना छूट जाता है। अरे सर क्या क्वेश्चन बनवा रहे हैं हमसे, क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, मत बनाइए। तो ऐसा झेल होता है, तो आपको वो सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है।
क्वेश्चन है 1 पे पावर 49 प्लस 2 के पावर 49 प्लस 3 के पावर 49 प्लस यहाँ तक गए हैं प्लस 49 के पावर 49 को भाग देते हैं हम 50 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना के पावर को भाग देते हैं हम 50 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, याद कीजिए, a के पावर x प्लस b के पावर x का गुणनखंड था a प्लस b, एक गुणनखंड था a प्लस b जहाँ x एक विषम संख्या था, क्या ये फॉर्मेट यहाँ काम कर रहा है। देखिए 1 है और 49 है, 1 है और 49 है, 1 पे पावर 49, 49 पे पावर 49। हम इस दोनों का भी यूज कर सकते हैं, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा, इसका पेयर बनाना आसान पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 पे पावर 1 प्लस 49 का पावर, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 50 पूरेगा। तो इन दोनों के जोड़ को अगर हम 50 से भाग देंगे, मतलब 1 के पावर 49 प्लस 49 के पावर 49 को 50 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 1 49 का पेयर बनाए तो रिमाइंडर 0 आ गया, 2 और 48 का पेयर बनाएंगे तो भी रिमाइंडर 0, 3 47 का पेयर बनाएंगे तो भी रिमाइंडर 0। इस तरीके से हम देखते हैं कि 24 और 26 का अगर पेयर बनाते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। मात्र एक संख्या मेरा पास बच जाता है, वो कौन सा है, वो है 25, मतलब 25 के पावर 25 के पावर 49 यहाँ बच जाएगा। इसका रिमाइंडर हमको 50 से भाग देने के बाद निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका आंसर। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए 25 के पावर 25 आ गया, यहाँ पे ये बच गया हमारे पास ऑप्शन। क्वेश्चन को हटा रहे हैं, पच्चीस के पावर 49 है, अपॉन में 50 है, ये बच जाएगा, सिर्फ सारा का सारा कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, ये पेयर में हमारा बच जाएगा। तो अब इसको हम, मेरा वो जो क्वेश्चन था वो रिड्यूस होकर के यहाँ आ गया, 25 के पावर 49/50 पे आ गया हमारा आंसर रिड्यूस होकर के। अब इसका हमको बोला रिमाइंडर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं। बहुत कष्ट वाला क्वेश्चन है, क्या बहुत भारी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको क्या कीजिए, 25 गुना 2 कर दीजिए, 25 गुना 25 के पावर 49 कर दीजिए और बट्टे में 50 कर दीजिए। क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 25 का बट्टा 2 कर दिए, 2 कर दिए। अब 2 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। अब क्योंकि हम 25 से कट किए थे इसलिए 25 से गुणा कर देंगे, रिमाइंडर को 25 से गुणा कर देंगे तो बराबर 25 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 25 आ गया आंसर। इस तरीके से आपसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेहनत कीजिए, बनाइए, सारा काम खत्म हो चुका है रिमाइंडर थ्योरम का। हमारा नंबर सिस्टम भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कुछ चीज़ है जो कि हम आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।